हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और जो आपका बेस बनाएगा, यही टॉपिक आपका बेस बनाने वाला टॉपिक है। तो क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है हमारी R1 प्लस R2। अगर दो इंडक्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज L1 एंड L2, देन L इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2। अगर दो कैपेसिटेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है C1 C2, देन 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इस तरह से कनेक्शन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर पैरेलल कनेक्शन होता है तो मान लीजिए आपका तीन रेजिस्टेंस, अब दो से हम लोग तीन रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। तीन रेजिस्टेंस, थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है R1, R2, R3, देन द फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर तीन इंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है the three inductance are L1, L2 and L3, then 1 upon L equivalent, it will be equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। मान लीजिए आपका तीन कैपेसिटेंस C1, दूसरा कैपेसिटेंस C2 और तीसरा कैपेसिटेंस C3 अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या हमारा रिलेशन बनता है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरह का हमारा तीन रिलेशनशिप बनता है। अब ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये वाले कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड वाले कॉम्बिनेशन को कहा जाता है स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन। तो पहले हम लोग स्टार कनेक्शन को डेल्टा, यहाँ स्टार डेल्टा कन्वर्जन की बात होगी। स्टार डेल्टा का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, स्टार डेल्टा में हम लोग को कन्वर्जन करना पड़ता है। क्यों कन्वर्जन करते हैं? अगर कोई स्टार कनेक्शन है, इसको डेल्टा कनेक्शन से कुछ रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल हो करके उसको इक्विवेलेंट हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह से अगर डेल्टा है तो डेल्टा को भी स्टार में कन्वर्ट करके उसके इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार और डेल्टा में उनके कन्वर्जन को पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन से आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि किस रेजिस्टेंस को कहा जाएगा कि ये स्टार कनेक्शन है कि डेल्टा कनेक्शन है कि क्या है। देखिए क्या होगा स्टार कनेक्शन में तीन रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। टोटल थ्री रेजिस्टेंस ही होते हैं इसमें। थ्री रेजिस्टेंस में हर एक रेजिस्टेंस का एक पॉइंट कॉमन होगा, हर एक रेजिस्टेंस का एक पॉइंट कॉमन होगा और हर एक रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टार कनेक्शन कहेंगे। फिर से बता रहा हूँ, तीन रेजिस्टेंस है RA, RB और RC, तीन रेजिस्टेंस है। ये तीनों रेजिस्टेंस का एक पॉइंट कॉमन है। देखिए ये वाला कॉमन पॉइंट कहलाएगा, इसको हम लोग कॉमन पॉइंट को C कह देते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट C है आपका। और जो दूसरा एंड है, ठीक है, जो दूसरा एंड होगा वहां पर तीन अलग अलग पोटेंशियल होगा। ये VA, VB, VC ऐसे करके तीन पोटेंशियल होगा। या सीधे तौर पे कहें तो तीन अलग पॉइंट नोड होंगे, तीन अलग अलग नोड होंगे। तो कोई भी दो नोड सेम नहीं हो सकते। अगर दो नोड सेम हो जाते हैं तो जैसे मान लीजिए ये वाले नोड का पोटेंशियल B है, अगर यहाँ का भी पोटेंशियल B हो जाता है
तब ये रेजिस्टेंस RC और RB क्या हो जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और यहाँ का भी पोटेंशियल अलग होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको ना सीरीज कॉम्बिनेशन करके बना पाते हैं, ना पैरेलल कॉम्बिनेशन करके बना पाते हैं। करना क्या होता है, करना यह होता है कि स्टार को डेल्टा या डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन करना पड़ता है। पहले हम लोग देखते हैं स्टार को डेल्टा में कैसे करेंगे कन्वर्जन। ये देखिए, इसके बीच में ये दो नोड्स के बीच में रेजिस्टेंस बनेगा। इस रेजिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, तो आर कैपिटल ए कैपिटल बी। कैसे निकालना है इसकी वैल्यू, आर कैपिटल ए कैपिटल बी, इट विल बी इक्वल टू, अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि स्टार के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, कपल वाले कॉम्बिनेशन, आपको पेयर बना के इसके कॉम्बिनेशन करना है, उसको मल्टीप्लाई करना। देखिए क्या क्या पेयर कॉम्बिनेशन बन सकता है, आर ए आर बी, आर बी आर सी, आर सी आर ए। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए होल डिवाइडेड बाई, इसको आप न्यूमरेटर बना लीजिए, इसको हम लोग मान लीजिए न्यूमरेटर लिख देते हैं, होल डिवाइडेड बाई। यहाँ पर देखिए इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, इसके जस्ट अपोजिट में जो भी रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं ये वाले टर्म को, ये कंप्लीट टर्म को अगर मैं n मान लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड कैपिटल N, ठीक है, इसको n मान लेता हूँ। तो अगर मेरे को RBC निकालना होगा तब क्या करेंगे, RBC देखिए ये इसके और इसके बीच में, B नोड और C नोड के बीच का जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस को RBC कहते हैं। RBC कैसे निकालेंगे, RBC निकालने के लिए कैपिटल N डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट में जो भी रेजिस्टेंस है, उसके अपोजिट में क्या रेजिस्टेंस है, RA रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को RCA निकालना है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग RCA कहते हैं। तो RCA कैसे निकालेंगे, RCA आप निकालेंगे कैपिटल N डिवाइडेड बाई RB आ जाएगा आपका, क्योंकि CA के अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, CA के अपोजिट में B रेजिस्टेंस है। फिर से देखिए यहाँ पर अगर A और B आपको क्या गिवन रहेगा, अंदर वाला रेजिस्टेंस आपको गिवन है, मतलब स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस आपको गिवन है। आपको करना क्या है, स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए RA RB RC ये तीनों से मिल करके आपको कपल बनाना है, पेयर बनाना है, और पेयर बना के उसके मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है। मतलब RA RB RB RC और RC RA ऐसे करके तीन पेयर बनेंगे। ये तीनों पेयर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये तीनों पेयर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, फिर फाइनली हमको n मिलेगा। n मिलने के बाद RAB आपको निकालना है। RAB इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है RC, ठीक है। उसी तरह से RBC निकालना है। RBC क्या होगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, RA। उसके बाद RCA आपको निकालना है, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट में जो भी रेजिस्टेंस है RB। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टार डेल्टा कन्वर्जन हो जाएगा रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन इन केस ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में भी सेम हो जाएगा, इसी तरह का हो जाएगा। मान लीजिए आपका 3 इंडक्टेंस है, इस तरह से 3 इंडक्टेंस है, LA LB और LC, ऐसा 3 स्टार कनेक्टेड इंडक्टेंस है। इसके जो नोड है ये है A, ये आपका B और ये आपका C है। तो अगर आप इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालेंगे, जिसको सॉरी इंडक्टेंस निकालेंगे, जिसको LAB कहा जाएगा, तो LAB की वैल्यू क्या आएगी आपकी, LAB की वैल्यू आ जाएगी LA LB प्लस LB LC प्लस LC LA होल डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट में कौन सा इंडक्टेंस है, LC है। ये कंप्लीट को हम लोग न्यूमरेटर कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल N। अब हम लोग LBC निकालते हैं। LBC निकालेंगे, LBC कैसे निकालेंगे, LBC में न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट में कौन सा इंडक्टेंस है, LA है। तो LBC अगर निकाला जाएगा तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई L स्मॉल a। अब LCA निकालना है, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका इंडक्टेंस LBC। अब इसके बीच के इंडक्टेंस को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं LCA। तो आपका LCA की वैल्यू क्या आ जाएगी, LCA की वैल्यू आ जाएगी न्यूमरेटर
डिवाइडेड बाई LCA के अपोजिट में कौन सा इंडक्टेंस है, LCA के अपोजिट में आपका इंडक्टेंस है LB, तो ये क्या बन जाएगा आपका LB बन जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के केस में निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस का जब केस लिया जाएगा तो थोड़ा सा अलग होता है। इसके पहले मैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में डेल्टा कनेक्शन आपको बताता हूं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन फॉर L एंड R। R और L के लिए हम लोग डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा, पिछले टॉपिक में, कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कैसे किया जाता है इन केस ऑफ L एंड R। मान लीजिए आपको एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम पता है। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम या डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस कैसे होंगे? डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस में ऑल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू एंड नोड, एंड टू एंड नोड से कनेक्टेड होगा। जैसे इसको मैं R कैपिटल A कैपिटल B लिख देता हूँ। ये किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? A और B नोड के बीच में कनेक्टेड है। R कैपिटल B कैपिटल C, R कैपिटल B कैपिटल C किसके बीच में कनेक्टेड है? R कैपिटल B कैपिटल C आपके किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? नोड B और नोड C के बीच में कनेक्टेड है। और कैपिटल C कैपिटल से A किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? नोड C और A के बीच में कनेक्टेड है। याद रखिए ये तीनों नोड का पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए, सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो कुछ और बन जाएगा ये सर्किट, मतलब आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो पहली क्राइटेरिया यही है कि स्टार या डेल्टा में होने के लिए जो उसके एंड नोड होते हैं ना, वो तीनों अलग अलग पोटेंशियल में होने चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब इसका इक्विवेलेंट हम लोग को स्टार कनेक्टेड लोड चाहिए। इसका इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड लोड चाहिए। तो मान लीजिए बीच में कोई एक न्यूट्रल पॉइंट या कॉमन पॉइंट ले लेता हूं मैं, और उसके अक्रॉस में तीन रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, R1, R2 और R3। मतलब समझ लीजिए कि ये जो डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस है उसका इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस हमारा क्या है? R1 है, R2 है और R3 है। अब इसको कैसे करना है, इसको कैसे आप इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? कभी आपको जरूरत पड़ेगी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने की, कभी आपको जरूरत पड़ेगी स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने की। आपको दोनों आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको करने का तरीका यह है, देखिए R1, R2 और R3 हमको चाहिए। आप क्या करिए, इसका डिनोमिनेटर निकाल दीजिए। D क्या है? तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन। ये जो तीनों डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस है ना, ये तीनों को आप ऐड कर दीजिए। तीनों डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो आपको D डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल जाएगी RAB प्लस RBC प्लस RCA। आपको तीनों डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को ऐड कर देना है और क्या बना देना है? डिनोमिनेटर। अब R1 क्या होगा? R1 देखिए कौन कौन सा रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है? RAB के साथ कनेक्टेड है और RCA के साथ कनेक्टेड है। तो ये बन जाएगा R1 इज इक्वल टू RAB इंटू RCA होल डिवाइडेड बाई D। ठीक है, आपको देखना क्या है, ये जैसे ये जो R1 रेजिस्टेंस है किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? RAB और RCA के बीच में कनेक्टेड था। तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर हमने निकाला है D। उसी तरह से R2 देखिए, R2 आपका R2 किससे कनेक्टेड है? RAB और RBC के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पर हो जाएगा RAB मल्टीप्लाई बाय RBC होल डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा हमारा? D बन जाएगा। उसी तरह से R3 देखिए, R3 किससे किससे कनेक्टेड है? RBC से कनेक्टेड है और RCA के साथ कनेक्टेड है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? R3 की वैल्यू हो जाएगी RBC मल्टीप्लाई बाय RCA होल डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ये आपका रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आप इस तरह से कर सकते हैं। उसी के जैसा जब इंडक्टेंस में कनेक्शन होता है, मान लीजिए आपके पास 3 इंडक्टेंस है, देयर आर 3 इंडक्टेंस। इसकी वैल्यू आपको पता है LAB, ये LBC और ये LCA। ये नोड A है, ये नोड आपका B है, ये नोड आपका C है। अब आपको इसके इक्विवेलेंट, इस डेल्टा कनेक्टेड इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड इंडक्टेंस आपको पाना है या निकालना है।
तो आप क्या करेंगे, इसके बीच में इस तरह से स्टार कनेक्टेड इंडक्टेंस को एक एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ वाले को L1 मान लिया, इस इंडक्टेंस को L2 मान लिया और इस इंडक्टेंस को हमने L3 मान लिया। अब जैसा रेजिस्टेंस में कैलकुलेशन होता है उसी तरह से इंडक्टेंस में कैलकुलेशन होगा। हम D की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू आपकी हो जाएगी LAB प्लस LBC प्लस LCA, ये आपकी क्या हो जाएगी, D की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको मान लीजिए L1 निकालना है। L1 देखिए किससे किससे कनेक्टेड है, कौन कौन से इंडक्टेंस के साथ L1 कनेक्टेड है, ये LAB के साथ कनेक्टेड है और एक LCA के साथ कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, LAB मल्टीप्लाई बाय LCA होल डिवाइडेड बाई कैपिटल D, जो डिनोमिनेटर हमने इसके पहले निकाला है। उसके बाद मान लीजिए आपको L2 निकालना है। L2 निकालना है। L2 देखिए कौन कौन से इंडक्टेंस के साथ कनेक्टेड है, LAB के साथ कनेक्टेड है, LBC के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा LAB मल्टीप्लाई बाय LBC होल डिवाइडेड बाई कैपिटल D हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आप देखिए L3 किसके किसके साथ कनेक्टेड है, L3 आपका कनेक्टेड है LBC और LCA के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा आपका LBC मल्टीप्लाई बाय LCA होल डिवाइडेड बाई कैपिटल D। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ये आपका हो गया डेल्टा टू स्टार कनेक्शन फॉर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। अब देखिए जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम लोग कैपेसिटेंस में करते थे तो उसकी एडिशन रेजिस्टेंस में जिस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन करते थे वो कैपेसिटेंस के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, और रेजिस्टेंस में जिस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐड करते थे वैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन में उस तरह से जो एडिशन होती है कैपेसिटेंस में सीरीज में होती है ना। तो आपको यहाँ पर भी जैसे हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कर रहे थे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में, वैसा कन्वर्जन कैपेसिटेंस में नहीं हो पाता है। कैपेसिटेंस में किस तरह से होता है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैपेसिटेंस में कैसे किया जाता है। पहले हम लोग इस वाले सर्किट को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 3 कैपेसिटेंस है C1, C2, C3 और 3 आपके नोड हैं A, B और C। ठीक है, आपके पास 3 कैपेसिटेंस है C1, C2 एंड C3 और आपके पास 3 नोड है A, B और C। ऐसे करके आपके पास 3 नोड है। ठीक है, तो आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन कैसे करना है ये आपको मैं बताता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है इस तरह से। 3 कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटेंस को C कैपिटल A मान लेता हूँ, या C कैपिटल B मान लेता हूँ, C कैपिटल C मान लेता हूँ। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है तो नाम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको CA, CB, CC की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा डेल्टा में किए थे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में, जो काम हम लोग डेल्टा में किए थे वो काम यहाँ पर स्टार में करना होगा। कैसे करना होगा, याद करिए स्टार टू डेल्टा उसमें करते थे तो हम लोग न्यूमरेटर की वैल्यू निकालते थे और डेल्टा टू स्टार करते थे D की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पर स्टार टू डेल्टा करना है तो करना आपको D के जैसा है, डेल्टा टू स्टार के जैसा करना है। तो आपको क्या करना है, D की वैल्यू निकालना है। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे करके आप क्या करिए D की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपको CA की वैल्यू चाहिए। CA देखिए कौन कौन से कैपेसिटेंस के साथ जुड़ा हुआ है, C1 और C2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, C1 मल्टीप्लाई बाय C2 डिवाइडेड बाई D। उसी तरह से CB अगर आपको निकालना होगा, CB देखिए C2 और C3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो C2 मल्टीप्लाई बाय C3 डिवाइडेड बाई D। CC की वैल्यू निकालनी है आपको। CC किससे किससे जुड़ा हुआ है, C1 और C3 से जुड़ा हुआ है, तो C1 मल्टीप्लाई बाय C3 डिवाइडेड बाई D। तो देखिए आप इसको गौर से देखेंगे तो जैसा हम लोगों ने डेल्टा कनेक्शन में किया था रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए, वैसा ही डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में जो हमने किया था रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए, उसके विपरीत या उसके अपोजिट हमको करना पड़ता है कैपेसिटेंस के केस में।
कैपेसिटेंस में स्टार टू डेल्टा में वो करना पड़ता है जो हमने उसमें डेल्टा टू स्टार में किया था। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, कैपेसिटेंस में हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल के जैसा जुड़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज के जैसा जुड़ता है, स्टार टू डेल्टा में डेल्टा टू स्टार के जैसा जुड़ता है, और डेल्टा टू स्टार में स्टार टू डेल्टा जैसा जुड़ता है। ऐसा याद रखिएगा, उसमें अपोजिट होता है करके। तो हमारा इस तरह से यहाँ पर देखिए सी ए की वैल्यू फिर से मैं बताता हूँ, सी ए किससे किसके साथ जुड़ा हुआ है, C1 और C2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग C1 मल्टीप्लाई बाय C2 डिवाइडेड बाई ऑल द 3 कैपेसिटेंस को ऐड कर दिए। उसी तरह से CV की वैल्यू निकालना है तो C2 और C3 को मल्टीप्लाई करके ऑल द अदर कैपेसिटेंस को हम लोग ऐड कर दिए। उसी तरह से CC की वैल्यू निकालना है तो CC की वैल्यू C1 और C3 करके ये तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू को ऐड कर दिए। आया बात समझ में? तो ये आपका हो गया स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन फॉर द कैपेसिटेंस। अब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है। यहाँ पर आपको मान लीजिए ये कैपेसिटेंस की वैल्यू CA है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू CB है, और ये कैपेसिटेंस की वैल्यू CC है। आपको क्या है, इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टार वाला कैपेसिटेंस चाहिए, इसके इक्विवेलेंट स्टार कैपेसिटेंस आपको चाहिए। तो इसके इक्विवेलेंट स्टार कैपेसिटेंस का नाम दे देता हूँ C1, C2, C3, नाम कुछ भी हो सकता है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालने मीन्स यहाँ पर हमारा गिवन क्वांटिटी क्या चीज़ है, गिवन हमारा है CA पता है हमको, CB पता है और CC पता है। क्या क्या निकालना है टू फाइंड, क्या क्या निकालना है, C1 निकालना है, C2 निकालना है और C3 निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा? इसको निकालने का तरीका है जैसे हम लोगों ने स्टार टू डेल्टा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इंडक्टेंस के लिए किया था, वैसे ही वही काम हमको डेल्टा टू स्टार कैपेसिटेंस के लिए करना होगा। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। न्यूमरेटर वैल्यू CA CB, CB CC, CC CA। तो CA इंटू CB प्लस CB इंटू CC प्लस CC इंटू CA, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमको मान लीजिए हमको निकालना है C1, तो C1 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट कैपेसिटेंस। न्यूमरेटर मतलब CA CB प्लस CB CC प्लस CC CA डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट में जो कैपेसिटेंस है, ये कौन सा कैपेसिटेंस है, CB। उसी तरह से जब आपको C2 निकालना होगा तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई C2 के अपोजिट में कौन सा कैपेसिटेंस है, CC है। और अगर आपको C3 निकालना होगा तो न्यूमरेटर C3 निकालना है, न्यूमरेटर अपॉन उसके अपोजिट में जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू है CA। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन आप कैपेसिटेंस में कर सकते हैं। तो ये तीन आपको कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है समझने के लिए जब आपको इक्विवेलेंट पैरामीटर निकालना होगा। अब हम लोग ये तीनों कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तीनों को यूज करके कई सारे सर्किट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग 3 सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। 3 सर्किट के बारे में हम लोग को इक्विवेलेंट, पहले वाले सर्किट में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, उनका हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दूसरे वाले सर्किट में इंडक्टेंसेस कनेक्टेड है, इंडक्टेंसेस कनेक्टेड है, और इस वाले सर्किट में हम लोग को इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इसके अक्रॉस में फाइंड आउट करना है। और तीसरे वाले सर्किट में कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड है और इसके अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तीनों सर्किट के पैरामीटर्स लगभग एक जैसे मैंने लिए हैं। आपको इससे, इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि 3 रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को सॉल्व करने में क्या क्या अंतर आता है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या अंतर है। ठीक है, एकदम बेसिक सर्किट लेते हैं हम लोग, इसके बाद और भी सर्किट्स करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सर्किट लेते हैं। तो जब आपको सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिए कि जिस एंड से आप, जिस एंड के क्रॉस का आपको इक्विवेलेंट निकालना है, उसके अदर एंड से आप हमेशा चालू करिएगा। आप अगर यहाँ से चालू करेंगे, आपको लगेगा कि ये 1 और 2 पैरेलल में है, तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो पहचानने के लिए कि कौन सा पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में है, उसका एक ट्रिक है, जो ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, हर नोड का एक नोड वोल्टेज इंडिकेट कर देना, या नोड की वैल्यू नेम इंडिकेट कर देना। इस नोड और इस नोड के बीच में कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये नोड और ये नोड सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो A, इसको B, इसको हम लोग लिख देते हैं C, इसको लिख देते हैं D,
इन दोनों के, ये देखो बी और बी के बीच में कुछ नहीं है तो इसको भी बी लिख देते हैं, और ये तो नोड है नहीं। तो अब आप देखिए पैरेलल कैसे पहचानेंगे। पैरेलल पहचानने का ट्रिक ये है कि दोनों रेजिस्टेंस के दोनों कंडीशन में, मतलब दोनों नोड जो होंगे वो सेम होंगे, दोनों टर्मिनल के नोड सेम होंगे। और सीरीज कैसे पहचानेंगे, एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में जितने भी रेजिस्टेंसेस मिलते हैं आपको, वो सब मिलते हैं आपको सीरीज में। तो आप पहले देखिए ये सी से लेकर के बी तक अगर ये वाला पाथ हम लोग फॉलो करते हैं, सी से लेकर के बी तक अगर इस वाले पाथ को फॉलो करते हैं तो हमें दो रेजिस्टेंस मिलता है 3 और 3, मतलब ये 3 रेजिस्टेंस और ये 3 ओम रेजिस्टेंस दोनों के दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एडअप कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। ये 2 और ये 3 और 3 मिल करके क्या बन जाएंगे, ये आपके 3 और 3 एडअप हो करके 6 बन जाएंगे। टर्मिनल फिर से लिखिए लीजिएगा सी बी, ये आपका ए बी है और ये ए बी है। अभी देखिए मान लीजिए आपने भूल से इसको और इसको पैरेलल मान लिया होता, ये 1 ओम का रजिस्टर है, तो आप देखिए 1 ओम के अक्रॉस के टर्मिनल कौन कौन से हैं। 1 ओम के टर्मिनल आपके ए और बी हैं, 2 ओम के टर्मिनल आपके ए और सी है, दोनों के टर्मिनल्स अलग अलग है। कॉमन टर्मिनल है ए, लेकिन दूसरे टर्मिनल आपके एक का बी है और दूसरे का सी है, तो ये किसी भी हालत में पैरेलल नहीं कहला सकता। पैरेलल तब कहलाता है जब टर्मिनल नोड सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 के अक्रॉस के टर्मिनल हैं सी और बी, और 6 के अक्रॉस के टर्मिनल भी आपके सी और बी है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट बना देता हूँ। देखिए ये दोनों पैरेलल में होगा, उसका कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में होगा, उसका कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में होगा, तो आपका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 6 पैरेलल 2, जो भी आंसर आएगा उसके कॉम्बिनेशन से 2 सीरीज में एडअप हो जाएगा, और उसका कॉम्बिनेशन और 1 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी 6 पैरेलल 2, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 2 प्लस 2, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन विथ 2, देयर आंसर विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ 1। ठीक है, आप क्या करिएगा, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए कई बार सर्किट बना के देखिए, ताकि आपके माइंड में ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि सीरीज कैसे होता है और पैरेलल कैसे होता है। ठीक है, बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये बेस आपका क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों में आपको आगे चल के समझ में नहीं आएगी। अब हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए इंडक्टेंस में कैलकुलेशन उसी प्रकार का होता है जिस तरह से रेजिस्टेंस में होता है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, एल इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3 + 3 देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ 2 देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी देयर सीरीज कॉम्बिनेशन विथ अनदर 2 देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ 1। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 के साथ। आई बात समझ में, ब्रैकेट के अनुसार आप इसको सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ पर कैपेसिटेंस में थोड़ा सा अलग होता है, ये 3 और 3 दोनों सीरीज में है, लेकिन ये एडअप होता है पैरेलल के जैसा। तो इसमें मैं कई सारी सर्किट बना के आपको शो कर रहा हूँ। ये आपका 1 फैरड, 2 फैरड, ये 2 फैरड। अब देखिए 3 फैरड और 3 फैरड है सीरीज में, बट ये कंबाइन होते हैं कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा। इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है तो ये हाफ हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1.5 फैरड। अब ये 1.5 और 2 दोनों पैरेलल में है, तो 1 जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटेंस एडअप हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा सर्किट 1 फैरड फिर 2 फैरड, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3.5 फैरड। अब ये दोनों सीरीज में है, ये एडअप हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1 फैरड, ये आपका कंबाइन हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 × 3.5 डिवाइडेड बाई 2 + 3.5। पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से भी ऐड किया जा सकता है। तो 2 × 3.5 हो जाएगा 7, 2 + 3.5 हो जाएगा आपका 5.5। तो अब ये फाइनली 5.5, और आपका फिर फाइनली सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 5.5
+1, आंसर आ जाएगा 6.5 फैराड। आई बात समझ में? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं। थैंक यू।